जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th, ठीक है, चैप्टर राइटर नेम, उनका जन्म मृत्यु और ठीक है विद्या क्या होता है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से देखें। ठीक है, ये जन्म मृत्यु हम ट्रिक से भी याद करेंगे। ठीक है, और आपको आसानी तरीका से याद भी हो जाएगा। ठीक है, और इस बार जो बोर्ड एग्जाम है उसमें से ऑब्जेक्टिव में से पूछा जाता है जन्म मृत्यु और उनका विद्या क्या है, ये सब। ठीक है, तो देखते हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्लास 10th वाले के लिए मोस्ट VBA कह सकते हैं, ये सब है। ठीक है, एक से लेकर गद्य खंड में पूरा हमारा चैप्टर 12 गो है। ठीक है, और काव्य खंड में भी 12 गो है। ठीक है, और निका में हमारा 5 गो चैप्टर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम गद्य खंड का देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, पहला हमारा श्रम विवरण और जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विवरण और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और विद्या पूछा जाता है क्या है, निबंध। ठीक है, एक बार पहले इसको फॉर्मेट में याद कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, देखिए, श्रम विवरण और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, विद्या में पूछा जाता है क्या है, निबंध है। ठीक है, और जन्म कब हुआ है तो 14 अप्रैल 1891 और मृत्यु कब हुआ है 6 दिसंबर 1956। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर लिए। ठीक है, एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, एक बार ट्रिक से तो आपको अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है, पहला देख लीजिए कि श्रम विवरण जाति प्रथा, तो लेखक है हमारा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो अब ऐसे याद करते हैं। देखिए, श्रम यानी होता है मजदूर। ठीक है, और मजदूरी किसी से करवाइएगा तो कोई भीम लेखन शरीर रहेगा उसी से ना करवाइएगा। ठीक है, 100 आदमी से थोड़ा ना करवाइएगा। मोटा उटा रहेगा भीम लेखन शरीर एकदम भैंसा लेखन, तो उसी से आदमी श्रम यानी मजदूरी करवाता है। तो याद रखिएगा, अति भीम लेखन रहेगा मजबूत एकदम। ठीक है, एकदम अति हट्टा कट्टा, तो उसी से अति करवाइएगा काम। ठीक है, श्रम मतलब होता है मजदूरी, काम करवाइएगा। ठीक है, तो भीम लेखन में रहेगा मोटा उटा, तब ना उसी से। तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और किसी से जब काम करवाइएगा। ठीक है, आपको देख लेते हैं जन्म। ठीक है, तो अति 18-19 साल के रहेगा नौजवान एकदम, 18-19 साल के। तो याद रखिएगा 18-19 का 1891। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और देखिए, और ये जो देखिए किसी का काम उम कहिएगा किसी को करने के लिए, तो लगभग है ना नहीं करेगा, अथी कहेगा नहीं करेंगे, उसको निमन नहीं लगेगा काम करेगा, तो नी से याद रखेगा निबंध। विद्या क्या है, निबंध। ठीक है, तो कहेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ है तो 14 अप्रैल 1891। ठीक है, 14 अप्रैल 1891। मृत्यु कब हुआ है तो 6 दिसंबर 1956। ठीक है, अब ऐसे डिटेल पूरा याद करिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, महू जिला का नाम है। ठीक है, तो उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ, तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं खाली देखते हैं जन्म हुआ है। ठीक है, कब जन्म हुआ और मृत्यु कब हुआ। ठीक है, ये इतना देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे पूछा जाएगा, तो 14 अप्रैल 1891। अगर जगह का नाम देखा है तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही रहेगा कुछ जो आप उसको देख कर मार दीजिएगा। ठीक है, तो हो गया कि श्रम विवरण जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ है और मृत्यु हो गया 6 दिसंबर 1956 में, जो कि दिल्ली में हुआ। ठीक है, सब में नहीं बताएंगे, मैं इसे बता दी आपको। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला है विष के दांत। ठीक है, हमारा कहते हैं विष के दांत। ठीक है, विष के जो दांत है। ठीक है, ये सब मतलब सुनने में कहानी में ठीक लगता है। ठीक है, कहीं कहीं के राजा उसका विष के दांत था, मतलब कुछ कहानी में ठीक लगा, इसलिए इसको कहते हैं विष के दांत के लेखक कौन है, तो हमारा हो जाएगा अथी नलिन लोचन शर्मा। ठीक है, ये सब कहानी में ठीक लगता है विष के दांत, तो ये सब याद रखिएगा कहानी। ठीक है, विष के दांत के लेखक कौन है हमारा, नलिन लोचन शर्मा। ठीक है, विष के दांत, जब विष के दांत जहर वाला दांत एक तरह से, तो नया अथी होता है ये दांत जो भी है, तो नया लगेगा दांत जल्दी उगता ही है। ठीक है, नया लगेगा दांत जल्दी उगता है। ठीक है, 6 जितना दिन पर उग जाता है, 6-7 महीने या 8 महीने पर, तो याद रखिए नलिन लोचन शर्मा। ठीक है, विष के दांत के लेखक कौन है, नलिन लोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ है कहते कब हुआ है तो 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में हुआ था। ठीक है, 18 फरवरी 1916 में जन्म हुआ है। मृत्यु हुआ है हमारा 12 सितंबर 1961 में इनका मृत्यु हुआ। ठीक है, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनका मृत्यु है। ठीक है, तो कहेगा कि विष के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन लोचन शर्मा। ठीक है, नलिन लोचन शर्मा। 1-2 बार बोलिएगा, हम बोल रहे हैं वैसे आप भी बोलिएगा, तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा है तो आप इसको रट जाइए। ठीक है, याद कर लीजिए। ठीक है, अब ट्रिक के फेर में रहिएगा ना, तो देखिए ट्रिक उसके लिए है जिसको याद है। ठीक है, बात समझिएगा, ट्रिक उसके लिए जिसको याद है। अगर आपको तो एक बार याद कर लीजिए, ट्रिक की ज़्यादा फेर में नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसको इस शिद्दत से, तो आप इसको ठीक करिए। ठीक है, नहीं कहते हैं कि देखिए, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो दुनिया का हर चीज़ को, यानी सब चीज़ को अगर त्याग सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो यह विष के दांत के लेखक है नलिन लोचन शर्मा, और जन्म कब हुआ है 18 फरवरी 1916 के पटना के बदरघाट में। पद पर रहते हुए इनका मृत्यु हो गया है 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। ठीक है, अगला देखते हैं हम। तीसरा चैप्टर हमारा भारत से हम क्या सीखे है, भाषण। ठीक है, देखिए अधिकतर आदमी भारत से ही सीखता है। ठीक है, मैक्स मुलर हेनसांग हो गया, चीनी यात्री फयान, ये सब अधिकतर भारत से सीखा है कोई भी चीज़। ठीक है, तो जो भी भाषण है भारत से क्या सीखते हैं, भाषण। ठीक है, तो याद रखिएगा भाषण। ठीक है, अब मैक्सिमम लोग भारत से ही सीखता है, तो इसे याद रखिए
मैक्स मूलर, ठीक है, मैक्स मूलर। तो इनका पूरा नाम है इसे फ्रेडरिक मैक्स मूलर। आप मैक्स मूलर भी याद रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैक्स मूलर, इनका जन्म हुआ 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में, ठीक है, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में, जो कि आपको उतना ना पूछे, ठीक है, खाली कहीं डेट पूछ दे तब पूछे, ठीक है। मृत्यु है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ है? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, ठीक है। देखिएगा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो सकता है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा कोई भी चीज़ आपको सही चाहिए तो वेट करना पड़ेगा और समय तो लगभग करेगा, ठीक है। अगला देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा चैप्टर है हमारा, ठीक है, गदखंड का, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये बात हम लाखों करोड़ से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, लाखों करोड़ साल से सुनते आ रहे हैं। लाखों तो लॉस याद रखिए, ललित निबंध, ठीक है, विद्या में पूछेगा क्या है तो ललित निबंध, ठीक है। इस वीडियो में हम 3 तरह के समझिए कि प्रश्न देख रहे हैं। देखिए पहला नंबर की अति पाठ के नाम देख रहे हैं, वो तो देख ही रहे, लेखक देख रहे हैं, जन्म देख रहे हैं, मृत्यु भी देख रहे हैं और विद्या भी देख रहे हैं। तो देखिए एक ही वीडियो में हम कई चीज़ देख रहे हैं। निबंध विद्या क्या है वो देख रहे हैं, ठीक है, अति लेखक देख ही रहे हैं, जन्म देख रहे हैं, मृत्यु भी देख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है। अति हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ललित निबंध, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है तो 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है? 1907 में। आरत दुबे बलिया छपरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। बड़ी इतना ना पूरा अपन बायोडाटे लिखवा दिए हैं, ठीक है, कि लड़का सबको याद करने में भी बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अब खाली लिखवा देते कि जन्म इतना में हुआ, ऐसे हुआ तो नहीं। अब वो पंडित बिरजू महाराज चारू खतरनाक लिखवा दी है, जब आगे बताएंगे तो बताएंगे, ठीक है। देखिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, तो याद रखिए कि नाखून हजारों साल से बढ़ रहा है, तो याद रखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। नाखून हजारों साल से बढ़ रहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब जन्म कब हुआ? 1907 में। आरत दुबे बलिया छपरा उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिए, ठीक। मृत्यु कब हुआ? 1979 में, दिल्ली में हुआ है इनका फिर मृत्यु, ठीक है, 1979 में, ठीक है, 79 है ना जी, हाँ। अगला देखते हैं नागरी लिपि, 5वां नंबर है हमारा, 5वां नंबर कह रहा है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है तो गुणाकर मूल्य, ठीक है। नागरी लिपि, ठीक है, नागरी लिपि विद्या में क्या है तो निबंध है। नागरी लिपि विद्या में क्या है? निबंध है, ठीक है। और लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य, ठीक है, गुणाकर मूल्य, ठीक है। नगर में घूमिएगा तो ना कहते हैं गुना, नगरे नगरे घूम के भाग अथी करते गुना भाग, याद रखिए गुणाकर मूल्य, ठीक है। नागरी लिपि के लेखक कौन है जाएगा? गुणाकर मूल्य, ठीक है। देखिए जिसको पढ़ लिया है उसी को कुछ आदमी रिलेट करके याद रखता है, बाकी कुछ ट्रिक है, कुछ इसे हम लोग भी बना रहे हैं कि हजारों प्रसाद से अथी, जैसे हजारों साल से नाखून बढ़ रहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो हमको याद है तभी बना पा रहे हैं, आपको भी याद करना होगा, ठीक है। अब सोचिएगा कि ट्रिक से कुछ, तो ट्रिक सब तरह काम नहीं करता है और ट्रिक भी आपको याद नहीं रखना होगा जी, इसलिए आपको नहीं याद है तो याद कर जाइए, ठीक है। ज़्यादा ट्रिक के फेर में नहीं रहिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, ये हो गया आपको, ठीक है। तो गुणाकर मूल्य नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। और जन्म इनका जन्म हुआ है 1935 में और मृत्यु कब हुआ है? 2009 में, ठीक है। देखिए अभी रात के 9:30 बज रहा है लगभग, ठीक है, ठंडी के दिन है और रात के 9:30 बज रहा है, ठीक है। इस समय वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे। देखिए तो अगला है हमारा बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है? याद रखिएगा, बहादुर लोग अमर हो जाते हैं तो याद रखिएगा अमरकांत, ठीक है। बहादुर लोग अमर हो जाते हैं तो याद रखिएगा कथी? अमरकांत, ठीक है। बहादुर लोग अमर हो जाता है तो अमरकांत, ठीक है। तो अमरकांत का जन्म हुआ है 1925 में, ठीक है, जुलाई 1925 आसपास, ठीक है, जो 1925। मृत्यु कब हुआ? 2014 में, ठीक है। बहादुर कहानी है, बहादुर कथी है? कहानी है, ठीक है। अमर हो गया है तो अमर आदमी कहानी से मैंने सुनता है जी, कहानी में सब सुनिए होगा कि अमर हो गया, तो याद रखिए बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। ऐसे कहानी में सुने होंगे तो कहानी याद रखिएगा, ठीक है। जन्म कब हुआ है तो जुलाई 1925। मृत्यु कब हुआ है तो 2014 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, जो कि कहती है निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन के अथी क्या है? विद्या निबंध है। और लेखक कौन है तो न लिखेंगे जाए, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है हमारा रामविलास शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा, हम लिखबे ना किए हैं जी, छोड़ दिए, ठीक है। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, याद रखिएगा। इसको हम अथिये का नाम छोड़ दी ना, लेखक में लिख दिए इसका जन्म ना, रुक जाइएगा, थोड़ा मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, जो कि उनका जन्म हुआ है 10 अक्टूबर 1912 में और मृत्यु हुआ 30 मई 2000 को, ठीक है।
तो कहेगा कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो राम, ठीक है। परंपरा जो भगवान राम से चलते आ रहा है, जो परंपरा जैसे शादी ब्याह में, ठीक है, कि सिंदूरदानी सब क्या परंपरा से चलते आ रहा है, रामे के युग से, एक तरह से इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा है रामविलास शर्मा, ठीक है, जो कि जन्म कब हुआ है? 10 अक्टूबर 1912 में, और मृत्यु होगा 30 मई 2000 ईस्वी को, ठीक है। तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? जो हमारा रामविलास शर्मा, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे देख लेंगे, ठीक है। एक बार और इसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, श्रम विवाह और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। विद्या में पूछा क्या है? तो निबंध है, ठीक है। और जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 में, और मृत्यु कब हुआ? 6 दिसंबर 1956, ठीक है। अगला हम देखते हैं विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिनी बोचा शर्मा, और जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916, और मृत्यु कब हुआ है? 12 सितंबर 1961, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे? तो भाषण विद्या में, ठीक है। और लेखक कौन है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर, जो कि जन्म हुआ है 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में, और मृत्यु कब हो गया? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, ठीक है। एक बार और देख लेते क्या दिक्कत है, ठीक है। नाखून की उबरते के लेखक कौन है? हमारा हजारीप्रसाद द्विवेदी, और निबंध क्या है? विद्या क्या है? तो ललित निबंध, ठीक है। और जन्म कब 1907 में, और 1979 में क्या हुआ? उनका मृत्यु हो गया। नागरी लिपि के लेखक कौन है? हमारा गुणाकर मूल्य, जन्म हुआ 1935 में, और मृत्यु हुआ 2009 में। और बहादुर के लेखक अमरकांत, 1925 में जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ 2014 में। और परंपरा का मूल्यांकन है रामविलास शर्मा, जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912 को, मृत्यु कब हुआ है? 30 मई 2000 को, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 8वां। देखिए, अगला है हमारा जीत जीत मैं निरखत हूँ, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? हमारा तो पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। और विद्या क्या है? था साक्षात्कार, ठीक है। साक्षात्कार, ठीक है। विद्या क्या है? साक्षात्कार, ठीक है। साक्षात्कार, लेखक है हमारा पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। एक दिन में कई वीडियो ऐसे शूट करते हैं ना, बोलिए कोचिंग में बोलिए, यहाँ बोलिए, अब वीडियो बनाने के लिए बोलिए, पढ़ने के लिए बोलिए, दूसरा बोलते बोलते कहीं गले फ्री हो जाता है, ठीक है। और नट तंगा स्लिप कर जाता है, तो आप लोग कहिएगा नहीं कुछ, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए, जो आदमी ये सब चीज़ से मतलब जूझा रहता है या कैले रहता है ना, वो कभी किसी को ना हंसा है, ठीक है। ये देखिए, कोई परिस्थिति नहीं कहते हैं कि जो गलत परिस्थिति से गुजरता है वो किसी को जल्दी गलत नहीं कहता है, ठीक है। ये खखोरन वाला आदमी से भेंट करिएगा, ठीक है, तो उस सब में गलतियाँ खाली ढूंढ देगा, तो ओकर जिंदगी तो गलत जो ढूंढने वाला गलत से पैदा हो जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक। देखिए, सब गलत करने वाला गलत नहीं होता है, ठीक है। और सब ये ध्यान रखिए, सब गलत करने वाला गलत नहीं होता है, कुछ सही भी होता है, ठीक है। और सिस्टम वही सुधार सकता है जो वो गलत सिस्टम में मार खाया है, टॉर्चर हुआ है, बर्दाश्त किया है, वही सिस्टम को सुधार सकता है, बाकी कोई नहीं, ठीक है। जो देखा ही नहीं कष्ट को दूर क्या करेगा? समझ में आया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जीत जीत में निरखत हूँ, ठीक है। तो साक्षा होगा, तकार होगा, साक्षात्कार हो जाएगा। लेखक कौन है? पंडित, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938 में। इनका जन्म तो और खतरनाक दिले है, कहेगा कि पंडित बिरजू महाराज के जन्म को है तो 4 फरवरी 1938 को पटना के पटना के जफरी अस्पताल में, ठीक है। और वसंत पंचमी के एक दिन पहले 8 बजे वो बड़ी लंबा टूर खींच ले हिंद बजे, ठीक है। तो याद रखिए, कथी 4 फरवरी 1938 को, और मृत्यु कब हुआ? 2022 में, ठीक है। मृत्यु 2022 में, हालांकि जन्म कुछ में नहीं दिया गया है, और हम भी नेट पर देखें तो 22 दिया हुआ था, ठीक है, तो मार दिए हैं, ठीक है। अगला है आविन्यो के लेखक कौन है? आविन्यो क्या है? हमारा ललित रचना है, और लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी, ठीक है। जन्म को हुआ 16 जनवरी 1941, मृत्यु नहीं दिया हो गया है, तो आप से पूछेगा भी नहीं, ठीक है। बहुत लड़का कह रहा था कि कोचिंग में कि हाँ सर पूछेगा नहीं, बाबू देखो जिसमें नहीं मृत्यु दिए हो आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनका जैसे मृत्यु या कोई चैप्टर का तो देखिएगा निधन जन्म ही न दिया गया, तब से जन्म नहीं पूछेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इससे डरना नहीं है, बहुत आदमी डर जाता है कि हमको सब तो जन्म मृत्यु याद करना है, हमें है ये नहीं, तब तो आपको फायदे हैं, नहीं याद करना ना भी पूछेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अभिनयों के लेखक कौन है? हमारा अशोक वाजपेयी। विद्या पूछा जाता है कि ललित रचना है, जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941, ठीक है। 2-3 बार इसको आप देखिएगा, याद रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ को आप देखते रहिएगा ना तो याद रहेगा, ठीक है। प्यार हो चाहे परिवार, ठीक है, अगर नज़र से दूर है आप भूल जाइएगा, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ है अगर आप याद करना चाहते हैं तो उसको आप 1-2 बार देखते रहिएगा हर एक सप्ताह में, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ हो आप भूल सकते हैं अगर नहीं देखिएगा, ठीक है। यहाँ से इधर सिलेबस है, हम लोग उस आदमी नहीं कहते, उस आदमी हमने भूल गए हैं जिस आदमी को हम आँखों का तारा हुआ करते थे, ठीक है।
याद रखिएगा, ठीक। मछली के लेखक कौन है हमारा, मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, जो कि क्या है, कहानी है, ठीक है। आप लोग सुने होइएगा कि मछली जल के रानी है, ये सब कहानी है, ठीक है। तो याद रखिए मछली का ये कहानी है, ये सब मछली जल की कहानी हम ना सुनते हैं कि मछली जल की या कविता, इसे तो हालांकि कविता है, बाकी सब हम लोग याद कथी करें, कहानी, ठीक है। ये सब कहानियों में ठीक लगता है कि मछली जल की रानी है, बाहर निकलो, जीवन उसका पानी है, बाहर निकलो, ये सब क्या कहानी है। याद रखिएगा कथी, मछली कथी कहानी है, लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, शुक्ल। जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1927 ईस्वी को, 1 जनवरी 1937 है जी, 37 है, 3%, ठीक है। तो 1 जनवरी 1937 को, ठीक है। अगला है नौबत खाने में विवादत, 11 नंबर चैप्टर हमारा कि नौबत खाने में विवादत है, व्यक्ति चित्र है, ठीक है। कोई व्यक्ति के बारे में प्रकट किया गया जाता है तो उसे व्यक्ति चित्र कहते हैं, ठीक है। उन्हीं के बारे में लिखा हुआ गया है, तो इसीलिए, ठीक है, नौबत खाने में विवादत व्यक्ति चित्र है, याद रखें। लेखक है हमारा यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ है 1977 में, अयोध्या उत्तर प्रदेश, बाकी आप याद रखिए खाली 1977, ठीक है। कहाँ हुआ है, 1977 में, याद रखिएगा, अयोध्या उत्तर प्रदेश। तो नौबत खाने में विवादत के व्यक्ति चित्र है लेख विद्या में, ठीक है। लेखक है यतीन्द्र मिश्र और हमारा जन्म कब हुआ था, 1977 में, ठीक है। याद रखिएगा, इससे पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम 12 नंबर, जो कि हमारा गद्य खंड का अंतिम चैप्टर है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है हमारा, महात्मा गांधी। और विद्या में क्या है, शिक्षा शास्त्र, ठीक है। देखिए शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है, और शिक्षा शास्त्र ही इसका हाथी है। तो याद रखिएगा कोई में ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें शिक्षा है और शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो याद रखिए आप, ठीक है। देखिए बोलने में हम भी थोड़ा अथी हो जा रहे हैं, मिस्टेक अथी करिए, ध्यान दीजिए आप, ठीक है, लिख दिया हालांकि। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है हमारा, महात्मा गांधी। विद्या पूछा जाता है क्या है, शिक्षा शास्त्र, ठीक है। जन्म तब को पता है, महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नाम गुजरात में हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु हो गया 30 जनवरी 1948 को, जो कि एक सरफिरी ने नाथूराम गोडसे ने मृत्यु कर दिया, जो कि बहुत गलत किया है। हालांकि गांधी जी मरने ही वाले थे, ठीक है। बाकी देखिए मरने ही वाले थे अलग बात है, बाकी कोई मार दिया ये बहुत गलत बात है कि नहीं। देखिए गांधी जी को मानने वाले लोग भी कुछ अलग हैं, ठीक है, और नहीं मानने वाला भी लोग कुछ अलग है, ठीक है। तो ये अलग अलग है सब आदमी, ठीक है। देखिए आप किसी के साथ गलत कीजिए या सही कीजिए, वो बात के बाद है, ठीक है। पर गलत आदमी के साथ गलत ही कीजिए, ये सही बात है, ठीक है। आप किसी के साथ मतलब न्याय कीजिए, ठीक है। तो समझ रहे हैं हमारा चैप्टर है पूरा कितना, गद्य खंड में 12 को चैप्टर है, ठीक है। और आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, 2 बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये गद्य खंड का है, गद्य खंड में 12 को चैप्टर है और काव्य खंड में भी 12 को चैप्टर है। तो ये गद्य खंड का वीडियो बना दिए आप लोग, और कमेंट कीजिएगा तो काव्य अथी कविता वाले नहीं काव्य खंड का वीडियो आएगा। और अथी अगला अगर कमेंट करते हैं तो अथी वर्णिका जो है दही वाली मगम्मा, ठीक है, उसका भी पाठ्य और लेखा का वीडियो आएगा, ठीक है। आपको कमेंट में लिखिएगा तभी वीडियो बनेगा, नहीं तो ना वहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप चैप्टर के राइटर के नेम और जन्म तिथि डेट वाइज डेट याद रख लिए हैं, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी नहीं, दूसरा हर बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जन्म मृत्यु और लेखक विद्या ऐसे, ठीक है। तो आई होप कि समझ गए होंगे, ठीक है। जिस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।